दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और बेहतरीन तरीके से एचएसएससी के एग्जाम की आप तैयारी भी कर रहे होंगे। और दोस्तों, आपकी तैयारी के लिए ये विशेष वीडियो है। आपने देखा होगा कल से एक दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर के अंदर एक खबर आती है कि जो पोस्ट रिलेटेड है, पद से रिलेटेड है, उससे 30 से 35% पूछे जाएंगे। यदि आपने किसी भी पोस्ट से संबंधित क्वेश्चन भर रखे, फॉर्म भर रखे, तो 30 से 35% पूछे जाएंगे। ये खबर बिल्कुल फेक है। ये खबर बिल्कुल फेक इसलिए है कि यदि आपने हरियाणा पुलिस का फॉर्म भर रखा है तो हरियाणा पुलिस की धारा वगैरह से या हरियाणा पुलिस से 30-35 क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। यदि आपने एसआई का या हरियाणा पुलिस मेल फीमेल का या हरियाणा पुलिस कमांडो का या ग्राम सचिव कैनाल पटवारी का यदि आपने फॉर्म भर रखा है तो उससे संबंधित 30-35 क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। हम आपको यह भी बताएंगे क्यों नहीं आने वाले, ऐसा क्या रीजन है कि वो क्वेश्चन नहीं आएंगे, और यदि आएंगे तो हरियाणा पुलिस में पुलिस से संबंधित या धारा वगैरह से संबंधित आईपीसी की जो धारा है उससे संबंधित कितने क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप बताएंगे लगभग 6 से 7 क्वेश्चन या ज्यादा से ज्यादा जोर मार के हद करके 10 से 12 क्वेश्चन आने की संभावना है। अब सुबह से ये माहौल चला हुआ है। कल से आपने देखा होगा कि एक तरीके से यूट्यूब वगैरह के ऊपर भी तहलका सा मचा हुआ है कि भाई साहब अब क्या होगा, बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए, बच्चों को क्या नहीं पढ़ना चाहिए, अब स्टूडेंट क्या करेंगे, स्टूडेंटों ने जो पहले तैयारी की थी उस तैयारी का क्या होगा, कंप्यूटर पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी से क्या क्या आने वाला है, या ज्योग्राफी या पॉलिटी आएगा भी या नहीं आएगा, या वर्ल्ड लेवल की जीके आएगी या नेशनल लेवल की जीके आएगी। बहुत ही मतलब चर्चा का विषय ये सुबह से बना हुआ है। 1-2 दिन से माहौल बिल्कुल ही अलग है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पोस्ट रिलेटेड 35 क्वेश्चन नहीं आएंगे, 30 से 35 क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे आप सुन लीजिए। भाई, यदि आपने एचएसएससी जेई का एग्जाम फिल किया, यदि आपने एचएसएससी जेई का एग्जाम फिल किया और जेई का फॉर्म फिल किया, यदि आपने एचएसएससी जेई का फॉर्म फिल कर दिया और उस फॉर्म के अंदर यदि उन्होंने डिप्लोमा मांग रखा है पॉलिटेक्निकल का या बीटेक का, तो उस एग्जाम के अंदर आएंगे 30 से 35 क्वेश्चन। जैसे अभी एग्जाम हुआ लैब टेक्नीशियन का, तो लैब टेक्नीशियन का जो डिप्लोमा जिसने कर रखा है, जिसने नर्सिंग वगैरह से संबंधित डिप्लोमा कर रखा है, लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा कर रखा है, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30-35 क्वेश्चन। अभी एक नर्स का एग्जाम हुआ है, नर्स वगैरह से संबंधित, डॉक्टर वगैरह से संबंधित कोई एग्जाम हुआ है, उस एमपीएचडब्ल्यू वगैरह नर्सिंग वगैरह का कोई एग्जाम था। अब जिसने नर्सिंग का कोर्स कर रखा है उस कोर्स से रिलेटेड 30-35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये नहीं है कि हरियाणा पुलिस से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। हरियाणा पुलिस का आपने कोई कोर्स कर रखा है? भाई, हरियाणा पुलिस का कोई कोर्स कर रखा क्या? नहीं कर रखा तो नहीं कर रखा, तो 30 से 35 क्वेश्चन, 30 से 35% आपसे नहीं पूछेगा। वो ज्यादा से ज्यादा आपसे हरियाणा पुलिस से संबंधित ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 क्वेश्चन पूछेगा, या हद मार के वो क्वेश्चन पूछेगा 10। तो आपने हरियाणा पुलिस का कोर्स ही नहीं कर रखा, तो बच्चे आप ये बताइए कि हरियाणा पुलिस का कोर्स नहीं कर रखा तो क्वेश्चन कहां से पूछेगा? अरे, जिस व्यक्ति ने जिस पोस्ट का कोर्स कर रखा है और उसका एग्जाम होता है, तो उस एग्जाम के अंदर पूछे जाने की संभावना है 30 से 35%। कल से बड़ा माहौल गर्म था, आपका भी दिमाग खराब हो रखा था कि अब क्या करें, कैसे करें, अब कैसे तैयारी करनी है। तो जिस प्रकार आप पहले तैयारी कर रहे थे ना, उसी प्रकार से आपने तैयारी करनी है। जिस प्रकार आप पहले सभी सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे थे, उसी प्रकार से दोस्तों आपने पढ़ना है। अभी ये आपका 10 दिन है, 10 दिन आपका एग्जाम डिसाइड करेगा। एग्जाम का जो क्या आप एग्जाम में करके आने वाले, वो 10 दिन एग्जाम का डिसाइड करेगा। अब तो आप बिल्कुल भी इरिटेट मत होइएगा। आप जिस प्रकार से तैयारी कर रहे थे उसी प्रकार से तैयारी करते रहिएगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि यदि किसी भी पोस्ट से रिलेटेड जिसने भी जो कोर्स कर रखा है, वहां से 30-35% कैसे पूछे जाएंगे, क्यों पूछे जाएंगे? मान लीजिए कि आपने बीटेक किया और बीटेक बेस पे ही कोई फॉर्म निकला, आपने वो फॉर्म भर दिया, तो बीटेक के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा था उससे 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि नर्सिंग का कोई भी आपने एचएसएससी के माध्यम से कोई भी फॉर्म भरा और नर्सिंग का आपने कोर्स कर रखा है, तो नर्सिंग में आपने क्या क्या पढ़ा था उससे संबंधित 30-35% आएंगे। और ये क्वेश्चन वाजिब है, उन लोगों से ये क्वेश्चन पूछने भी वाजिब है। अब उन लोगों से 35 क्वेश्चन तो इस प्रकार के पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन हरियाणा जीके के पूछे जाएंगे, और जितने भी सब्जेक्ट बच जाते हैं कंप्यूटर वगैरह को छोड़कर, ऐसा
लिखा हुआ एक कंप्यूटर नहीं देंगे। कंप्यूटर वगैरह को छोड़कर सारे के सारे जितने भी सब्जेक्ट बच गए 5-5, 6-6 नंबर के पूछे जाएंगे। तो ये जो जानकारी है ये सिर्फ उन लोगों से संबंधित है जिसने कोर्स उस पोस्ट से रिलेटेड कर रखा हो। आप हरियाणा पुलिस से अपना माइंड बिल्कुल भी मत भटकाइएगा। हरियाणा पुलिस मेल फीमेल कांस्टेबल जो है और एसआई का जो मेल फीमेल का है, हरियाणा पुलिस कमांडो का, ग्राम सचिव कैनाल पटवारी का जो एग्जाम है उसमें सभी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आएगी। तो आप ये नहीं है कि 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नहीं पूछेगा पोस्ट से रिलेटेड। तो दोस्तों आप जिस प्रकार से पहले तैयारी कर रहे थे उसी प्रकार से आप बेहतरीन तैयारी करते रहिए और आप लगातार हमारे साथ में बेहतरीन तैयारी करने के लिए जुड़े रहिए। तो आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि कोई भी एचएसएससी की अपडेट आती है तो सबसे पहले कास क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर दी जाएगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और हम एक से एक बेहतरीन वीडियो आपके सामने इसी प्रकार लेकर आते रहेंगे हरियाणा जीके से रिलेटेड। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा, धन्यवाद।